अब देखिए, बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सतर्क हो गया है। आज हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ बड़ी बैठक होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष वर्चुअल मीटिंग करेंगे। हरियाणा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पर्यावरण विभाग और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। अधिक पराली जलने वाले जिलों के डीसी से भी मीटिंग तय है। हिसार, फतेहाबाद, जींद, अंबाला के डीसी के साथ भी वर्चुअल बैठक होगी। कैथल, कुरुक्षेत्र, पलवल, सोनीपत, यमुनानगर के डीसी से भी मीटिंग होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जहां बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सतर्क हो गया है। आज हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ बैठक होनी है। प्रदूषण बढ़ रहा है और इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सतर्क हुआ है। अब दिल्ली दूषित है, हरियाणा भी प्रदूषित है। देखिए, प्रदूषण का लेवल जब बढ़ता है ये कब पता चलता है? जब बहुत खराब श्रेणी में होता है तो 300 से 400 के बीच होता है। अच्छा कब होगा? 0 से 50 के बीच में अच्छा माना जाता है वायु की गुणवत्ता। औसत होती है 100 से 200 के बीच में। संतोषजनक होती है 51 से 100 के बीच में। लेकिन अब आप ये देखिए कि 200 के भी पार जा रहा है खराब श्रेणी में। अगर 100 के भी पार जाता है तो वो खराब की श्रेणी में आने लगता है। 300 से 400 के बीच बहुत खराब होता है। तो कई शहरों में, खासतौर पर हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर 300 से 400 के बीच में पहुंचा हुआ है एक्यूआई लेवल। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इतना खराब हो गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और इसी के चलते अब एक बैठक जो है वो होने वाली है। हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ ये मीटिंग होगी। वायु गुणवत्ता पर बातचीत की जाएगी, किस तरह के वो कदम उठाए जा सकते हैं जिससे जो प्रदूषण है उसकी मात्रा में कमी लाई जा सके। अब देखिए, एनसीआर के साथ हरियाणा में भी प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। हरियाणा के 3 जिलों में एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार हो चुका है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई लेवल जो है वो पहुंच चुका है। फतेहाबाद में 423, हिसार में 414, जींद में 413 एक्यूआई। प्रदेश के 11 जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर पहुंचा है। गुरुग्राम, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला इसमें शामिल हैं। रोहतक, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद में भी पॉल्यूशन जो है वो बढ़ गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के 3 जिले जहां पर 400 के भी पार पहुंचा है एक्यूआई लेवल। इस पर बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, एनसीआर की बात करें, दिल्ली की बात करें, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में कई शहर ऐसे हैं, खासतौर पर 3 शहर जिनका जिक्र किया गया है। 400 से 300 के बीच एक्यूआई लेवल का होना, बहुत खराब श्रेणी में है एक्यूआई लेवल। देखिए सृष्टि, बिल्कुल इस समय हरियाणा के 14 जिले ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल की जो दर्ज किया जा रहा है। 3 जिले ऐसे हैं जिसमें 400 से पार जा रहा है, जबकि 11 जिले ऐसे हैं जिसमें 300 से ज्यादा जा रहा है। इस समय मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ और गुरुग्राम का भी एक्यूआई लेवल इस समय मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं। मैं इस समय गूगल पर एक्यूआई लेवल जो शो कर रहा है वो 400 प्लस कर रहा है। इस समय मैं वजीरपुर में हूँ और इस समय आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से जो धूल मिट्टी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। किसी भी तरह का कोई छिड़काव नहीं है, जिसके चलते जो है एक्यूआई लेवल जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, लोगों को आंखों में जलन हो रही है। ये मेन कारण है जिससे कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय बादल पर जो किस तरह से सफेद चादर जो है वो नजर आ रही है। लोग पैदल घूम नहीं सकते हैं, लोगों ने मॉर्निंग वॉक करना अब छोड़ दिया है। और ये तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों की है, जहां पर एक तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो कूड़ा करकट जो है नहीं उठ रहा है, दूसरी तरफ ना ही सड़कों पर छिड़काव हो रहा है। और इस समय पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर किस तरह से जो धूल मिट्टी है वो यहाँ पर जमी हुई है। ये नजारा गुरुग्राम का है और हम यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार एक्यूआई लेवल जो बढ़ रहा है, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है एक्यूआई लेवल बढ़ने? मैं ये कह रहा हूँ कि ये 4-5 दिन से इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और जो मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते थे सारा बंद कर दिया है।
मतलब महामारी बनने की आशंका हो गई है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। पोल्यूशन से ही महामारी होती है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा इस पे संज्ञान ले। जैसे कि पंजाब के बॉर्डर पे हरियाणा के साथ लगते हुए जीटी रोड की तरफ जो पराली जला रही है, उस पर सख्त आदेश करें और पोल्यूशन को रोका जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ लोगों के अपने आसपास सफाई रखें, पानी का छिड़काव करें, जिससे जीवन में देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन अभी भी लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। लोग खुले में डस्ट जो है, बजरी, क्रेशर, रोड़ी, वो हम देख रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? लोगों को दिक्कत भी हो रही है सांस लेने में, जैसे आपने कहा, आंखों में जलन हो रही है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। ये जो बिल्डर है इन पे नकेल कसनी चाहिए सरकार को सख्ती से। और मेरा एक सुझाव भी है कि दिन के अंदर कुछ घंटों के लिए जो हैवी ट्रैफिक हमारे यहाँ जा रहा है, इस ट्रैफिक को भी कुछ लिमिट कर देने चाहिए कि टाइम से चले, क्योंकि जो रोड पे डस्ट है ये ट्रैफिक की वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ बच्चों को तो विशेष तौर पे हमने घर में रखा हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि हमें लगता है कि महामारी ना फैल जाए। जो एक्यूआई लेवल जो बढ़ रहा है, 400 के पार कई जिलों में दर्ज किया गया। गुड़गांव में भी इस समय हम खड़े हैं तो 400 के लगभग शो कर रहा है, 412 शो कर रहा है, जिस वजीरपुर के अंदर। क्या वजह मानते हैं, असली वजह क्या मानते हैं बढ़ने की? असली वजह यह है जो पोल्यूशन पराली का जो हो रहा है, और एक जो कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ खनन का काम बहुत, माफिया खनन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। जो डंपरों में मिट्टी आती है वो किसी न किसी तरीके से रोड पे गिर जाती है, और रोड पे गिरने के बाद में कि वो दिक्कत हो रही है कि भाई वो सारा जो ट्रैफिक है उससे डस्ट उड़ती है और पोल्यूशन का स्तर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए सृष्टि, आपने सुना यहाँ पर, और लोगों से भी, जिस तरह आप गाड़ियां देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, ये भी धूल मिट्टी को उड़ाकर जिस तरीके से चलती है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूल यहाँ पर सड़कों पर उड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ। ये मेन कारण है कि जो बड़े वाहन हैं, जो डीजल के वाहन हैं, वो भी एक मेन कारण है इस पोल्यूशन के बढ़ने का। और इस समय आप देख सकते हैं और कि गुलशन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि देखिए 3-4 दिन, बल्कि उससे भी ज्यादा दिनों से इस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया होता तो शायद इतनी ज्यादा हालत जो है खराब नहीं होती। इसमें ये चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है, हालांकि वो सतर्क हुआ है, जैसे कि जानकारी मिली है कि मुख्य सचिव के साथ बैठक भी करेगा वायु गुणवत्ता प्रबंधन। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अब याद आया है ये बैठक करना, इतने दिनों से इस तरह के हालात है और दिन पर दिन खराब हो रहे हैं, पहले से इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था क्या? देखिए बिल्कुल सृष्टि, आपने ठीक कहा कि जो लगातार हम 5-6 दिन से लगातार प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उस पर आज जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो आज वर्चुअल जो है बैठक कर रहे हैं हरियाणा के मुख्य सचिव से, और कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ जो हरियाणा के 14 जिले हैं, जिनके मैंने जिक्र भी किया, हिसार हुआ, कैथल हुआ, इसके अलावा कुरुक्षेत्र हुआ, रोहतक हुआ, झज्जर हुआ, और इस इलाके के अंदर जो लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, एक्यूआई का स्तर जो बढ़ रहा है, वहां के डिप्टी कमिश्नर भी इस वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे। लेकिन आज इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये एक बड़ी बात होगी। उसमें लोगों को क्या हिदायतें दी जाती हैं। बेशक गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर ने कल धारा 144 लगाई हो कि कचरा का जो भी ढेर गुड़गांव में लगा हुआ है उसमें आग लगने की जो बातें सामने आ रही थी, और उसमें अब जो भी आग लगाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो डिप्टी कमिश्नर जो 14 जिले के जुड़ेंगे, जिसमें हरियाणा के 14 जिले जो सबसे ज्यादा देश के प्रदूषित शहरों में जिनका नाम है, जिनका एक्यूआई लेवल 400 से पार है, आज उनके डिप्टी कमिश्नर उस वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे। उनको क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन बैठक जो है वर्चुअल बैठक है ये, और उसमें क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है ये है। लेकिन फिलहाल जो एक्यूआई स्तर है वो लोगों को काफी परेशानियां बढ़ा रहा है। आंखों में जलन, सांसों में दिक्कत, इस तरह के मरीज जो है अस्पतालों में भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक्यूआई लेवल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि लोग परेशान हो रहे हैं, और अब देखिए इस पर ध्यान क्योंकि दिया जा रहा है, बैठक होनी है, देखने वाली बात होगी बैठक में क्या कुछ विचार विमर्श होता है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो हवा में जहर घुल रहा है। जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल, ये वो शहर हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं।